हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी और मैं इंदौर से जबलपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी है और मैं इस शादी में शामिल होना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद मेरे घर में एक शादी हो रही थी जिसमें बहुत सारे लोग दूर दूर से आने वाले थे और मुझे इस शादी में ज़रूर जाना था क्योंकि मुझे सभी से मिलना था। बहुत दिनों बाद शायद मैं सब लोगों से मिलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने ये प्यारी सी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छे से किया। इसमें सारे जितने लोग बैठे हुए थे सभी बहुत अच्छे थे। हम सारे लोग रात भर जग रहे थे, मस्ती एन्जॉयमेंट की मैंने काफ़ी सारे, क्योंकि मैं ट्रेन में भी शायद इस बार बहुत दिनों बाद बैठी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत सारी शरारती की, आप देख सकते हो। फिर हमने ये कोल्ड ड्रिंक्स भी पिया और मैं टिफ़िन भी लेकर गई थी, लेकिन मुझे टिफ़िन खाने का समय ही नहीं मिला क्योंकि हमने बाहर की इतनी सारी चीज़ें मंगाई हुई थी कि शायद वही खा खा कर हमारा पेट भर गया था। और हमें जितने भी स्टेशन आ रहे थे, मैं हर स्टेशन में देख रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और बहुत सारे हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, जो कि सभी लोग, मुझे नहीं लग रहा था कि सब सो रहे थे क्योंकि सभी को जगने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देख सकते हो, ये मेरा घर है जहाँ पर बाई खाना बना रही थी। मैं बाई के साथ भी मस्ती कर रही थी, जहाँ मेरा घर है इंदौर से जबलपुर। जैसे ही मैं जबलपुर पहुंची तो मेरी फैमिली मेम्बर मेरे दरवाजे पर ही खड़े होकर मेरे लिए जैसे खड़े हुए थे मेरे स्वागत के लिए। उन्होंने लोटे से और मेरे ऊपर से पानी उतार के अलग किया और फिर मुझे गले लगाया। मैं भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। और मेरे धीरे धीरे मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर आने लगे और हम सबसे एक दूसरे से मिलने लगे और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर से, मतलब बोलूँ तो कई सालों के बाद मिल रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और सुबह का समय हो गया था तो हमें शादी वाले घर, मतलब होटल पहुंचना था, जहाँ सुबह हम सब लोगों को 6 बजे उठा दिया था। फिर हम लोग जल्दी से रेडी होकर बिना नहाए धोए सब होटल पहुंचकर और फटाफट नाश्ता किया। उसके बाद हम तैयार होकर, ये देख सकते हो आप, संगीत का फंक्शन होने वाला था जिसमें हम लोगों ने संगीत में ढेर सारी मस्ती की। और दिन में मेहंदी भी लगी, मेहंदी भी शायद मेरे हाथों में बहुत दिन बाद लगी हुई थी क्योंकि हाँ, मैं शादियों में या बहुत कुछ अर्जेंट होता तभी मेहंदी मेरे हाथों में लगती है। आप देख सकते हो मैं मेहंदी में भी कितनी सारी शरारत मस्ती कर रही हूँ क्योंकि मैं शरारत मस्ती के कहीं भी कोई भी पल नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन मेरी शरारतें तो इससे भी ज़्यादा दिनों दिन जैसे कि बढ़ती जा रही हैं। एक छोटे से बच्चे की तरह मेरी शरारतें ऑल टाइम चालू रहती हैं। और मैं ये देख रहे हो ना, मैं मेहंदी वाले के साथ भी मस्ती कर रही हूँ, उसके साथ बातें कर रही थी। उसके पास बैठे बैठे मैंने उसकी लाइफ स्टाइल जान ली यार। मैंने उसके बारे में जाना, मुझे मतलब सबके बारे में जानना, पहचानना, बात करना मुझे अच्छा लगता है और लोग मुझे जाने, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर बैठे बैठे कुछ गाने, सॉन्ग्स बज रहे थे, उस पर भी मैंने ढेर सारी मस्ती की और खुद ही अकेले ही मस्ती कर लेती हूँ यार। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी जगह पे एंजॉय मस्ती करने के लिए। मैं अकेले भी खुद में बहुत काफ़ी हूँ, मुझे मज़ा आता है। फिर भी मैंने सारे लोगों के साथ मिलकर डांस, एन्जॉयमेंट, मस्ती की क्योंकि सभी लोग मुझे अपने साथ रख रहे थे, सभी मुझसे बात कर रहे थे, सभी मेरे साथ एन्जॉयमेंट कर रहे थे, सभी को शायद मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी सभी के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो मैंने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, लेकिन मुझसे ये प्रॉब्लम हो गई कि मैंने मागरमाटी बाद में हुई, पहले मेहंदी हो गई थी तो मैंने मागरमाटी में रेड कलर की साड़ी और ऐसे थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जितनी ड्रेस लेके गई थी मैंने सारी ड्रेसेस पहनी और मैंने फुल एंजॉयमेंट किया। मैंने मेकअप भी किया क्योंकि मेकअप मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैंने शादी में मेकअप भी किया, हल्का फुल्का मेकअप ज़रूर किया क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। पर हाँ, मैं जितना भी तैयार हो रही थी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी दूर दूर से लोग में आए हुए थे शादी में। कुछ हैदराबाद, बॉम्बे, भिलाई, भोपाल और बहुत दूर दूर से, कहा जाए तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम सब इकट्ठे हुए। शादी में जाने का बस एक ही बहाना होता है कि इसी बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं
और शायद बहुत अच्छा लगता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो संगीत के फंक्शन में मैंने ही सबसे ज़्यादा मस्ती शरारत की, बाकी तो सभी लोग बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे थे, पर मैंने तो फुल एंजॉयमेंट किया क्योंकि मुझे करना था और मैं करती हूँ, हमेशा ऑल टाइम ही करती हूँ। कहीं भी जाती हूँ मैं शरारत हमेशा करती हूँ। ये देख रहे हो ना डांस हो रहा, लेकिन मैं जहाँ बैठी हूँ ना मैं वहाँ से बैठकर भी डांस मस्ती कर रही थी। ये देख रही हो। हाँ, मैं खाने भी जाती थी ना, अगर मेरे फैमिली मेंबर का किसी का भी अच्छा डांस होता तो मैं भागती हुई आती थी और मैं डांस करती थी उनके साथ में भी। ये देखिए हमारे दूल्हे राजा उन्होंने अपना तबला वादन भी दिखाया और हमारी दुल्हन का ये प्यारा सा डांस आप देख सकते हो। और जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे वहाँ से निकलना आना जाना बार बार, बहुत सारी शरारतें मस्ती, लिफ्ट से बार बार ऊपर नीचे आना जाना। ये हमारी दुल्हन की दूल्हे राजा की प्यारी सी साली के साथ दूल्हे राजा का डांस हो रहा, आप देख सकते हो। कितने अच्छे से सारे लोग मिलके डांस शरारत मस्ती कर रहे हैं और शादी के कितने सारे मज़े ले रहे हैं। हम सारे लोग बहुत सारी एंजॉयमेंट किए और सभी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे थे, क्योंकि सभी को शायद एक दूसरे से बहुत साथ मिलना बहुत अच्छा लग रहा था और सारे लोग मिलकर एक साथ वो खुशियाँ बटोरना चाहते थे। मैं तो बहुत सारी खुशियाँ बटोर रही थी क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था ना गिफ्ट में, प्यारी-प्यारी खुशियाँ सब बटोरना था मुझे सबके साथ में मिलके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और आप देख सकते हो मैं कितना डांस कर रही थी, मैं कितना ज़्यादा खुश थी। बहुत खुश थी मैं ऑल टाइम ही खुश थी वहाँ पर। ये देख रहे हो ना मैं अकेले यहाँ से जा रही आ रही हूँ। मैं हर एक जगह वीडियोज़ बना रही थी क्योंकि मुझे वहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। हर 2-3 घंटे में वहाँ का डेकोरेशन चेंज हो रहा था, तो मुझे वो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं खुद से ही बहुत प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ बना रही थी और चुपके से जा कर सबकी भी बहुत प्यारी-प्यारी वीडियोज़ बना रही थी। ये हमारे दूल्हे राजा, ये तो अपने दर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कितनी शरारत कर रहे थे, देख रहे हो ना बच्चों की तरह शरारत कर रहे थे। मैं उनकी सारी वीडियोस चुपके से यहाँ वहाँ से ली जा रही थी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर लास्ट में ये डिनर हो रहा था, डिनर में भी मैंने ढेर सारी वीडियोस फ़ोटोज़ ली और ये दूल्हे राजा के ये फ्रेंड्स आए हुए थे जिनके साथ मिलके हम लोगों ने बहुत सारी शरारतें की। और ये हमारी प्यारी सी दुल्हन आ रही थी जिसका सब लोगों ने बहुत अच्छे से इनवाइट किया और बहुत अच्छे से हम सारे लोग मिलकर मतलब यहाँ वहाँ से इकट्ठे होकर तालियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और मैं चुपके से बहुत प्यारी-प्यारी वीडियोज़ ले रही थी क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मुझे बहुत पसंद है। मैं सारे काम छोड़ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लेती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत ही ज़्यादा शौक है, पता नहीं क्यों मैं वीडियोग्राफ़र ही नहीं बन पाई, लेकिन मुझे बहुत शौक है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने का। आप देख सकते हो हमारी दुल्हन कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। एक दुल्हन लुक आ ही जाता है, फिर ये हमारे दूल्हे राजा, ये भी ऑल टाइम मुझे लग रहा था शरारती हैं, बहुत शरारत कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे अपने फ्रेंडों के साथ मिलके। और आप देख सकते हो मैं भी सारे लोगों के साथ जहाँ भी मुझे कोई मिलता था, सारे लोग मुझे खींच के मेरे साथ में मस्ती करते थे और मैं भी उनके साथ बहुत सारी शरारतें मस्ती करती थी और मेरा मोबाइल का कैमरा तो जैसे हमेशा चालू होता है। और ये देखिए आतिशबाजी हो रही है जम के, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं झूम रही थी इस आतिशबाजी में, वाओ! मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जयमाला भी बहुत प्यारी जयमाला हुई थी जिसमें मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हो हमारे दूल्हे राजा हमारी दुल्हन को नीचे तक कितने प्यार से लेने के लिए आते हैं और ये देख सकते हो। और जब ये 7 फेरे हो रहे थे ना तब हम लेडीज़ों को बाहर भेज दिया। बस जो मुझे देखने नहीं मिला, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि मुझे 7 फेरे देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम लोग वहाँ पे बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ हमारे पास कुछ भी ठिकाना नहीं था। तो हम सारे लोग मिलके वहाँ पे चाय पी रहे थे और मैंने बहुत सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ भी ली। कहा जाए तो मैंने 1000 डेढ़ हज़ार फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई है, लेकिन मैं इतनी बड़ी वीडियोज़ फ़ोटोज़ डाल नहीं सकती हूँ। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ ली हैं, मेरे भाई, मेरे मम्मी-पापा, मैं सभी से मिलने के लिए गई। मेरे जबलपुर में बहुत प्यारी जगह है गौरी घाट।
माँ नर्मदा माता को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं उनसे मिलने भी गई, मैंने उनको थैंक यू बोला, ढेर सारा थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने मुझे खुद मिलने के लिए अपने पास बुलाया। मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरी माँ, मैं इनसे मिलकर भी बहुत खुश हुई। मुझे सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ये शादी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं इसमें बहुत खुश थी और सभी लोग मिलकर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने वहाँ पे हज़ार खुशियाँ बटोरी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ें मिली, मतलब मेरी खुशियाँ, जिन्हें मैं ऑल टाइम ढूँढती रहती हूँ और शायद वो मुझे मिल भी जाती हैं और मैं अकेले से भी खुश रहना जानती हूँ। ये देख सकते हो मैंने कितनी प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ ली, सबके साथ में वीडियोज़ ली। इतने कम समय में भी मैं सबके साथ में इतनी सारी शरारतें कर रही थी, मस्ती कर रही थी और शायद मुझे आने का भी वहाँ से इतनी जल्दी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे आना था क्योंकि बहुत सारे काम थे, इसलिए मुझे आना भी पड़ा। लेकिन फिर हम फिर जाएँगे, फिर मिलेंगे, फिर किसी की शादी होगी, फिर हमारे सारे अपने लोग आएँगे, फिर सबसे मिलना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और शायद सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम सब ने मिलकर बहुत सारी शरारतें मस्ती की और ये प्यारे-प्यारे पल मैंने अपनी कैमरे में, मतलब अपने मोबाइल में भर लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हो मेरा प्यारा सा रूम, जहाँ हम बहुत सारे रूम में बेड पड़े हुए थे। हम सारे लोग थे यार, हम सारे लोग रात भर जगते, मस्ती करते, बातें करते, डांस करते, गाने गाते, मतलब एक-दूसरे से सारी बातें शेयर करते। बहुत अच्छा लग रहा था, हम सारे लोग सो भी नहीं रहे थे, जागते ही रह रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सबसे मिलकर और ये देख सकते हो मेरा प्यारा-सा डांस, इसमें मैंने डांस भी किया, तुरंत-तुरंत प्रैक्टिस की क्योंकि मैं पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, इसलिए मैंने तुरंत में वहाँ पर प्रैक्टिस की। मेरी बॉम्बे वाली दीदी की लड़की आई थी जिसने मुझे सिखाया और हम वहाँ जाकर, ये देख रहे हो, ये सब मिलके कितने प्यार से डांस कर रहे थे और ये देख सकते हो मेरी एंट्री। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर